हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके यूनिक क्लासेस। तो इससे पहले हमने क्लास 11 के बेसिक क्लास के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जिसको हमने पहले बेसिक क्लास किया, फिर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के बाद पहुँच जाए। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 25 डिग्री को हमें चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो आप लोग क्या करें, एक डायलॉग मार दीजिए। क्या डायलॉग मारेंगे? वी नो डैट, वी नो डैट। अब डायलॉग मार के वी नो डैट क्या जानते हैं आप? 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन होता है। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई रेडियन अपॉन कितना को 180 डिग्री। जब ये आप जानते तो हमें निकाला 25 डिग्री। तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? 25। 5 से कैंसिल करोगे, ये हो गया क्या? 5। इसको कैंसिल कर दो तो 5 3 जा आ गया हमारा कितना है? कितना आया? 5 3 जा, 5 3 जा में 15 आया। कैरी कितना लगा भाई? बोलोगे आप लोग भी कैरी कितना? क्या होगा? 15 हुआ तो कैरी लगा 3 और ये 6 हो गया। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं, ये हो गया 5, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -47 डिग्री 30 मिनट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब पहले क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जो इस मिनट का सिंबल है, तो पहले हम पूरे क्वेश्चन को किसमें बदले? डिग्री में चेंज करते हैं। तो हमने माइनस बाहर रख दिया तो ये 47 हो गया। अच्छा 30 मिनट है ना, अगर इसको मीटर में हम करेंगे तो क्या करेगा? डिग्री में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करना होगा? 60 से। अब तो पूरा डिग्री में हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 ये 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस हम कॉमन ले लेंगे, जो कि आगे माइनस है। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 47 1 होल 2 ये हुआ। अब ये तो आप करना जानते हो, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 95/2। ये तो आप जानते हो, और लगा दो डिग्री, लगा दो। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है? इसको रेडियन में बदलना है, रेडियन में। तो रेडियन में बदलोगे तो फिर डायलॉग क्या मारोगे? वी नो डैट। क्या जानते हो भाई? हम जानते हैं क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? अच्छा ये माइनस में है तो -95/2 रेडियन को हमें चेक करना है, रेडियन में निकालना है। तो हम क्या लिख देंगे? पाई अपॉन 180 डिग्री जब रेडियन में चेंज करेंगे कितने मल्टीप्लाई करना होगा? पाई अपॉन 180 का इंटू 95/2 और ये आ गया माइनस। ये किस में हो गया? रेडियन में। अब हम क्या करेंगे? अब कैंसिल करेंगे, 5 से कर दो, ये 5 19 हो गया और ये 36 हो गया। क्लियर हुआ? तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? -19 और ये कितना? 72 पाई, और ये मैं किस में आ जाएगा? रेडियन में। ये हमारे क्या हो गए? नेक्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसको दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड था, क्वेश्चन नंबर 240 डिग्री है। 240 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करना है। फिर वही डायलॉग, फिर से वही वी नो डैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? बोलो कि यार आप लोग नीचे कमेंट वमेंट कर दिया करो, जिससे मन को खुशी मिले। एकदम इजी चैप्टर है तो बिंदास से पढ़ते जाओ। हो गया 180 डिग्री।
ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन हो गया। अब हमें यहाँ क्या निकाला, 25, 240 निकाला, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, पाई अपॉन 180 कर देंगे, इंटू 240 कर देंगे, और ये हो जाएगा रेडियन में, 0 से 0 कैंसिल। भाई पहाड़ा 6 का आता ना 6 टेबल, ये हो गया 6 4 जा और ये 6 3 जा, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, हमारा रिजल्ट आ गया 4 पाई अपॉन 3, थोड़ा छोटे में लिखो अच्छा भी लगे, 4 पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। 520 है डिग्री, इसको हमें चेंज करना है, किस पे चेंज करना है, इसको हमें क्वेश्चन हमारा जो है 520 डिग्री, जो कि आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसको चेंज करते, फिर वही मारिए वी नो डैट 180 डिग्री इज इक्वल टू द पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब ये बात आ गया कि भाई 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, उसको हम क्या लिखना चाहेंगे, 520 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 520, ये हमारे किस में रेडियन में, 0 से 0 कैंसिल। अब ये कट रहा है ना भाई, किससे कट रहा है, 2 से काट दो, 2 9 जा हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, तो हमारा जो रिजल्ट आ गया 26 पाई अपॉन क्या हो गया 9 हो गया। क्लियर, ये हमारा किस में हो जाएगा, ये रेडियन में हो जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको 11 अपॉन कितना है, 11 अपॉन 16 रेडियन है, क्या है, रेडियन है, इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो पहला काम हमें क्या करना है, पहले सोचिए कि हमें जानते हैं क्या, वी नो डैट आप जानते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन क्या होता है, पाई होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका मतलब ये हुआ, हम ये लिख सकते हैं, तो 11 मतलब 11 अपॉन 16 रेडियन को हम लिख सकते हैं, कितने मल्टीप्लाई करना, 180, तो 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन क्या हो जाएगा 60, ये पूरा किस में हो जाएगा, डिग्री में। और हमें एक चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि चूंकि दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन कोई चीज़ दिया है जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात है भाई मेरे। देखिए अब चलते इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पाई का मान हम वैल्यू रखेंगे क्या 22, तो 180 अपॉन 22 अपॉन 7 इंटू 11 अपॉन 16, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, ये डिग्री में है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा हो जाएगा 180 अपॉन 22 इंटू 11 इंटू 7 और अपॉन क्या जाए 16, 11 1 जा 11, 11 2 जा। क्लियर, अब हम कैंसिल कुछ और कर सकते हैं, इसको इससे काट देंगे, ये हो गया हमारा 19। अभी कुछ और कट रहा है, क्या कट रहा है आप सोचिए, इसको काट दीजिए, ये हो गया हमारा कितना हो गया, अगर आप 2 से काटोगे ये 8 हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा 45 हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, 45 इंटू 7 अपॉन 8, जो कि किस में है, डिग्री में है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 5 जा कितना हो गया 35, कैरी कितना लगा 3, कैरी 3 करना है भाई, 35 और 3 हुआ। फिर 7 4 जा कितना 28, और 28 प्लस 3 कितना हुआ 31 हो गया, 31 ये अपॉन 8 हो गया। ये किस में है, डिग्री में है। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करते हैं हम। 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 31 क्या है
315 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 3 जा कितना हो गया 24। क्लियर हुआ ना। जो 24 हो गया तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 से 4 का कितना 7 हो गया, 0 हो गया, ये 5 यहाँ उतर गया। अब कितना बार जा रहा है, कितने बार डिवाइड हो रहा है, 9 बार। जब 9 करेंगे आप कितना गया 72, कैरी कितना लगा 3। मतलब इसको हम पूरे होल नंबर में चेंज करना चाहें हम क्या लिख सकते हैं, 39 होल 3/8 डिग्री हो गया। क्लियर हुआ। अब हमें इसको चेंज करना है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। क्लियर हुआ। अब इस डिग्री को हमें चेंज करना किस में, मिनट में। जब मिनट में चेंज करना होगा तो 39 डिग्री हो गया प्लस, अब 3/8 है, इसको हम मिनट में चेंज करके किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 60 करना होगा। तो 3 × 60 अपॉन क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से करा 4 2 हो गया और ये हो गया 15। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हम कहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब यहाँ हम क्या लिख रहे हैं 39, देखिए इसको मैं यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 39 डिग्री प्लस, अब हमारा 45/2 मिनट। ठीक है। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को क्या लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारा किस में है, मिनट में है। अब मिनट किससे चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सेकेंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट में कितने होते हैं भाई, 1 मिनट में हम जानते क्या हैं कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड होता है। क्लियर। ये मिनट का सिंबल है, सेकंड का सिंबल है। क्लियर। अब यहां से ये बात आ गया कि 39 और यहाँ हो गया प्लस 20 मिनट, और इसको जो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड बदलने के लिए तो 1 × 60/2, और ये किस में जगह सेकेंड में, इससे कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है -4। अगला क्वेश्चन हमारा है -4 रेडियन को चेंज करना डिग्री में। किसमें चेंज करना, डिग्री में। तो आप क्या लिखोगे, वी नो डैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री अपॉन कितना होगा पाई हो गया। ये क्लियर हुआ। ये हमारा किसमें डिग्री में आ गया। चलिए इसका मतलब -4 रेडियन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 180/पाई इंटू लिख सकते हैं क्या 4। -4 हम बाहर ले लेते हैं, माइनस इतना हुआ। ठीक है। अब हमें बेटा पता क्या है, हमें पता ये है कि पाई बराबर होता है 22/7। ये आपको पता है ना। अब यही मान यहाँ रखते हैं। चलिए आइए रखते हैं, ये माइनस है तो -180/22/7 इंटू 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा भाई, जो नीचे वो ऊपर जाएगा ना कभी ना कभी। तो ये क्या हो गया 180 × 7 इंटू 4/22 आगे लगा दिया माइनस, ये हमारा हो गया रेडियन में। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया भाई 1 हुआ। अब ये कितना हो गया -180 और 2 कितना होगा इंटू 14 इंटू कितना हो गया 14 और अपॉन कितना हो गया 11। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 14 8 जा कितना हुआ, यहाँ सब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 252, ये हमारा माइनस में अपॉन कितना हो गया 11।
क्लियर हुआ बेटे? क्लियर। अब चलते, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा हो गया डिग्री में, किस में हो गया, डिग्री में। अब यहाँ से कुछ नया सोचना है। क्या सोचेंगे, पहला काम हम 11 को भाग करेंगे 25 2 0, भाग करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो गया 11 2 ज़ा 22, यहाँ कैरी 3, फिर ये हमारा 2 है, फिर यहाँ 2 उधर गया, फिर कैरी कितना हो गया 2 बार ले गए, फिर 22 हुआ, यहाँ कितना हो गया हमारा भाई, कितना हुआ 10, ये कितना हो गया यहाँ पे 10, ये 100 हो गया, फिर कितनी बार गया 9 बार गया, 99 हुआ, 1 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, हम लिखेंगे माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख 229 प्लस, इसको ऐसे स्टेप बाई स्टेप लिखना है जैसे आपको समझ में आए, 1/11 ये डिग्री हो गया। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस 229 हो गया। अच्छा ये डिग्री उसको हम कैसे बदलेंगे, मिनट में, जब मिनट बदलेंगे किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 16 से, 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 × 16/11, और जब इसे कैंसिल करें आप इसको करना चाहोगे तो 5 बार जाएगा ना, कितना जाएगा 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 60 को आप देखोगे 60 यहाँ पर अगर आप 11 लिखोगे तो क्या करोगे आप 5 बार गए, एक डिवाइड हुआ इतना, यहाँ कितना कैरी 5, तो हम इसको लिख सकते हैं, अच्छा डिग्री में है, अच्छा यहाँ हटा दीजिए, डिग्री हट गया तो माइनस चल रहा है अभी, तो अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो क्या हो गया -229 डिग्री प्लस, अब इसको लिख सकते 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, क्योंकि 60/11 को हम चेंज करेंगे जब वो ऐसे आएगा ना, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 5 होल 5/11। अब ये डिग्री में इसको किस बदलेंगे, रेडियन में, जब रेडियन डिग्री में इसको सेकेंड बदलेंगे, -229 प्लस 5 मिनट, इसको सेकेंड बदलेंगे तो 5 × 60 अपॉन क्या हो जाएगा 11। क्लियर हुआ। अब ये 65 है तो -229 प्लस 5 मिनट और प्लस 30 अपॉन क्या हो गया 11 हुआ। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ सोचिए, अब आप इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ हम कर दे रहे हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 60 से 11 तो 11 2 ज़ा हुआ आपको, यस सर 8 हुआ, यहाँ हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया, अब कितना बार जाएगा 7 बार जाएगा, तो ये आपका हो गया 77, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है 20, भाई आप 20 करो, ये कैरी 3 हो रहा है, तो इसका मतलब कितने अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितना जा रहा है 27 ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब π/3 रेडियन दिया हुआ, ठीक है, अब फिर वही बात हो जाएगी, वी नो डैट, क्या होगा वी नो डैट कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन क्या हो गया पाई हो। अब यहाँ क्या गया हमारा डिग्री हो गया। अब देखिए जब भी क्वेश्चन पाई का आता है तो पाई वैल्यू में रखना नहीं था, क्योंकि ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, तो 5π/3 रेडियन को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π इंटू में कर देंगे पाई अपॉन कितना हो जाएगा 3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3 और ये कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब तो आप कर जाओगे, क्या कर जाओगे 5 से कितना, तो ये हमारा 300 आ गया डिग्रीज आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन 7π/6, ये हमारे से रेडियन में, इसको चेंज करना डिग्री में, तो कैसे क्वेश्चन होगा, हमने फिर वही वाला वी नो डैट कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π,
ये कर्व यहाँ रख दीजिए, तो 7 पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 6, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल हुआ, 3 हो गया 0 हो गया, 30 हो गया 21 डिग्री रेडियन आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आप देखिए स्क्रीन पे देखिए, मैं आप बुक देख रहे हैं, बुक में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अच्छा अ विल मेक अ 360 रेवोल्यूशन इन अ 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज अ टर्न 1 सेकेंड। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है कि कोई एक व्हील है, वो हमारा क्या कर रहा है, किसी सर्कल को क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। कितना रेवोल्यूशन किया 360 मतलब 360। तो हम इसको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट हमारा कितना कर रहा है 360 डिग्री कर रहा है। ठीक है, अब हमें 1 मिनट में इतना कर रहा है रेवोल्यूशन, 1 मिनट में इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर रहा है, तो हम 1 सेकंड निकालेंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, किसमें कहा 1 सेकेंड में। जब भाई 1 मिनट इतना करें तो 1 सेकेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे भाई, किससे डिवाइड करेंगे हम 60 से। तो ये किसे आज 60 करेंगे जब भाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितना राउंड 6 टाइम, मतलब 1 सेकेंड को कितना राउंड कर रहा है 6 टाइम कर रहा है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे भाई 6 टाइम कर रहा है, तो हमें क्या पता है बेटा, लिखोगे इन, क्या लिखोगे इन 1 कंप्लीट क्या था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन द व्हील क्या था भाई, द व्हील भाई क्या टर्न, क्या करेगा द व्हील टर्न, और उसका हम क्या करेंगे टर्न एन एंगल, वो कितना एन एंगल भाई हमें पता कर भाई एक सर्कल भाई है, अगर भाई यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो कितना डिग्री बनेगा 360 डिग्री बनेगा, या आप कह सकते हो 2 पाई रेडियन बनेगा। और ये कितना भाई टाइम कर रहा है 6 टाइम कर रहा है ना भाई, कितना टाइम कर रहा है 6 टाइम। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं 6 × 2 पाई कर देंगे रेडियन इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन आ जाएगा, 12 पाई रेडियन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई एक क्या है, कोई एक व्हील, मतलब क्या टाप कोई व्हील है, व्हील जो कि 1 मिनट कितना भाई का रेवोल्यूशन कर रहा है 360 कर रहा है, तो हम 1 सेकंड में क्या निकालेंगे, 1 सेकंड में कितने बार टाइम कर रहा है 1 सेकंड में 6 बार, मतलब वो 1 सेकंड में ऐसे कितनी राउंड कर ले रहा, मतलब 1 सेकंड में 6 बार कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है। तो भाई उसका मैं क्या है, जब 6 बार घूमो उसको मैं क्या रेडियन बदलना है, तो भाई एक चक्कर में भाई यहाँ से चलेगा यहाँ तक आएगा, उसको कितना डिग्री लग रहा है 360 डिग्री, इसका मतलब 2 पाई रेडियन हो गया। और भाई जब 6 बार कर रहा है तो 6 × 2 पाई रेडियन इक्वल कितना गया 6 पाई आ गया। क्लियर हुआ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो कह रहा है एक सर्कल है, क्या है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर 100 मीटर, इसका आर्क लेंथ क्या 22 सेमी। ठीक है, तो बेटा हमें क्या निकल रहा है एंगल। ठीक है, तो बेटा हमें एक बात पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, और ये ऑलवेज रेडियन में होता है। थीटा क्या है एंगल है, L क्या है लेंथ ऑफ आर्क है, और R क्या है रेडियस है। तो भाई आप फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला जानते हो भाई, फार्मूला ये जानते हो, तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे
20 आर्क लेंथ कितना भाई, आप लिखोगे, अरे लिख लो भाई, आप लिखने वाले बच्चे हो। गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है भाई दिया आर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 22 दिया है। तो हमें ऐसा कोई रिलेशन, हमें क्या कहेगा थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना फार्मूला हमें ये पता है, तो निकाल दीजिए। तो 22 अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। जब इसको आप क्या करोगे काटोगे, तो जब ये काटोगे आपका होगा 11, मतलब 11 अपॉन, इसको कैंसिल करोगे 2 से करोगे तो कितना का 50, ये किस में आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा रेडियन में। अब हमें क्वेश्चन चाहिए डिग्री में चाहिए, तो रेडियन से डिग्री में करने के क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप वही लिखिए। यहाँ हो गया क्या 11 अपॉन 15 रेडियन इज इक्वल टू, जिसको रेडियन में डिग्री में चेंज करेंगे तो 100 अपॉन 18 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन कितना हो जाएगा 50। क्लियर हुआ, ये आपका 11 अपॉन 50 हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब पाई बेटा वैल्यू हमें पता है, पाई बराबर होता क्या है 22/7, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो कितना आ गया आपका 18 इंटू 11 अपॉन 22, और ये 7 जो नीचे है 7 इंटू कितना हो गया 5, 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। जब ये आप ऊपर करोगे तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट आएगा 18, रिजल्ट हमारा 18 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5, 11 हो जाए 11 2 से कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 से बन जाए कितना आ गया। अब इसको मैं अच्छा आप यहाँ कल नीचे ऊपर आया है, चलिए इसको मैं यहाँ ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो 9 से लेकर 63 अपॉन कितना जगह 5, ये हमारा आ गया डिग्री में, किसी में आ गया डिग्री में। अब हम क्या करेंगे, अब दिमाग लगाओ, इसको हमें होल नंबर में चेंज करो। जब आप होल नंबर चेंज करोगे तो ये आपका है कितनी बार जाएगा भाई 12 बार जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12 होल 3/5 लिख सकते हैं, ये डिग्री में हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री को डिग्री से चलेंगे मिनट में, तो मिनट में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, किससे 60 से। तो यहाँ क्या हो गया हमारा 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60, इससे कैंसिल हो गया भाई 12 है भाई, आप जानते हो पढ़ा, यहाँ क्या गया 12 आ गया, तो ये हमारा आंसर क्या गया 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते अगले क्वेश्चन पे, है क्या क्वेश्चन करा देखिए पहले। एक डाई को एक सर्कल है, डायमीटर दिया है 14 में ही, टी दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा 20, ठीक है। तो एक बेटा क्या दिया इसका आर कितना 20 सेमी है, और बेटा एक क्या है हमने एक आर्क लेंथ लिया उसका कितना, वो भी कितना है 20 बेटा कितना ले रहे हैं, वो मेज माइनर है, मेज तो बड़ा लेते। जब ये 20 ये तो ये भी क्या है रेडियस ही है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 20। तो पता है बेटा जब बेटा इस प्रकार का कोई होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है, तो बेटा इस प्रकार के ट्रायंगल को हम कहते हैं, इस प्रकार ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो होते हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उनके बीच का एंगल कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। और हमने आपको बेटा बताया था कि जब भी बेटा क्वेश्चन का बेटा हमें जो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये जो फार्मूला ये रेडियन होता है, इसका 60 डिग्री हम किस में बदलेंगे रेडियन बदलेंगे। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, हमें रेडियन बदलेंगे तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई अपॉन कितना हो गया 180, ये आप जानते हो। अब इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा पाई अपॉन 180 इंटू कितना हो जाएगा भाई 60 है, इंटू 60 कर दो, इससे कैंसिल हो गया। जब इससे कैंसिल हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो थीटा का वैल्यू मिल गया वो पाई अपॉन 3 रेडियन मिल गया। ठीक है, अब हमें गिवन डेट दिया, गिवन डेट क्या क्या दिया, आर दिया हुआ 20 सेमी, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटे पाई बाई 3, क्योंकि अभी हमने चेंज के थीटा मान इतना निकाल लिए। अब हमें पता क्या है कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, तो हमें एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल क्या थीटा इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो थीटा मान कितना है पाई अपॉन कितना है
तो यहाँ से निकाल देंगे पाई अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ से क्या होगा पाई 20 पाई अपॉन 3। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप स्क्रीन देख लीजिए। कह रहा है इफ टू सर्कल आर्क लेंथ सेम, जिसका आर्क लेंथ क्या सेम है, सबस्टेंस 60 डिग्री 75 डिग्री में है, सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। मतलब कह रहा है कि दो सर्कल है, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। और क्वेश्चन पहले कह दिया है कि L1 इज इक्वल टू L2 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में पहले दिया हुआ। अब कह रहा है इसका सेंटर मान लेते हैं हम O, इसका मान लेते हैं O डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसका बेटा क्वेश्चन में रेडियस का हमें क्या निकालना, इसका रेडियस हमें क्या मिले R1, इसका क्या मान लेते हैं R2। इनका जो एंगल है 60 डिग्री है, इनका क्या है 75 डिग्री, यही क्वेश्चन है ना भाई, हाँ यही क्वेश्चन है। अच्छा पहले हमने कहा था ना कि जब एंगल डिग्री में दिया, किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो अभी हमने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू कितना है, कितना भाई इतना, रेडियन बदले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से इंटू कर दी 60, इससे कैंसिल हो गया तो बराबर 5/3 रेडियन आ गया। ये हमारा थीटा 1 निकल गया। अब थीटा 2 निकालेंगे, 75 डिग्री है, इसको कहेंगे पाई अपॉन क्या कर देंगे 180 इंटू 75। अभी कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल कर दीजिए आप, कितना गया 5 से करेंगे आप, आपका हो जाएगा 15 और ये 5 से करोगे 36 आ जाएगा। ये फिर कैंसिल हो, 3 से 3 5 जा हो गया, ये कितना गया भाई, अभी 3 से इसको कैंसिल करोगे आप तो ये कितना होगा 12 आ गया। तो हमारा क्या गया 5 पाई अपॉन 12 आ गया। ये हमारा निकल थीटा 2 निकल गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम फार्मूला हम जानते हैं कि भाई थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R, और L इज इक्वल टू होता है हमारा क्या है, L इज इक्वल टू होता है थीटा और क्या होता है R होता है। और ये किस में था भाई, ये हमेशा रेडियन में था, यहाँ पे सेंटीमीटर में, जबकि आर्क लेंथ लंबाई है। तो बेटा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि L1 इज इक्वल टू दिया L2, तो इस फार्मूले से किस तरह, इस फार्मूले से हम चल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा 1 L1 हम क्या लिख सकते हैं, L1 इज इक्वल टू हो सकता है थीटा 1 R1, L2 इज इक्वल टू होता है थीटा 2 R2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2 हो गया। थीटा 1 का वैल्यू कितना है, पाई है, तो पाई अपॉन 3 R1 इज इक्वल टू थीटा कितना है 5, तो 5 पाई अपॉन 12, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे R2 था और हमें रेडियस का वो चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम जब निकालेंगे R1 अपॉन R2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना गया 15/12 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा भाई 5/4 आ गया। तो इसका मतलब बात क्या समझ में आ गई कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होगा 5/4, जो कि इसके क्या हो जाएंगी रेशियो के रेडियाई। क्लियर हुआ। अब चलते अगले क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, एक पेंडुलम है भाई, और पेंडुलम को हम भाई पेंडुलम इसे वाली पेंडुलम है, ये देखिए हमारा पेंडुलम है, इसका जो का लेंथ रखे थे इतना सेंटीमीटर है, यहाँ कोई गोला है। अब जैसे मान लो हम है तुम हो, ये हम है भाई, हमने इसको एक बार हिला दिया ऐसे, ये जब हिलाए पेंडुलम कुछ इस तरह से गया, ये ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आया, ये 75 हो गया। अब भाई पहली बार में कितना बनाया, जब पहली बार हमने घूम किया ये बनाया 10 बनाया, तो इनके बीच एंगल वाला कितना बनेगा, मान थीटा 1 मान कितना बनेगा थीटा 1। तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन क्या होता है भाई, L अपॉन होता है R होता है। तो यहाँ से देखो थीटा 1 निकालेंगे, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू पहले रेडियस इतना, तो यहाँ हो गया हमारा क्या 70, भाई L है, L कितना L 10 है, तो 10 अपॉन कितना गया 75 हो गया। कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 जब 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, जब 5 से कैंसिल करेंगे 2 हो गया, और ये कितना गया 15, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना गया 2/15 रेडियन। पहले बार में। अब दूसरी बार में मान लो तुम्हारा दोस्त कोई आ गया, ये हो गया, इसने तुमसे तक खाया था, इसको ने और हिला दिया। जब दूसरी बार इसको हिलाया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया
कि बेटा दूसरी बार हिलाए तो दूसरी बार कितने बार बना भाई, दूसरी बार 15, बेटा कितना हुआ 15 हुआ। जब 15 हुआ भाई तुमसे ज़्यादा ताकत हुआ तो 15 बार, इसका जो आर्क लेंथ है कितना हुआ 15। तो अब अगला क्वेश्चन बेटा हम करेंगे, इसको हम एंगल कितना बना θ2, तो θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आर्क लेंथ भाई कितना है 15/75, कैंसिल हुआ भाई, ये 1 ये 5 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 1/5 रेडियन आ गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या, हमारे तुम्हारी कोई सहेली आ गई, ये देखिए फिश नहीं लाया। अब भाई वो तो जानते हो तुम, अब इसको जब हिलाएगा तो कितना बार भाई 21 बार। ये जो पेंडुलम यहाँ से गया यहाँ तक गया, तो ये कितना गया भाई 21 हो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 3 मान लेते हैं। तो कितना हो गया 21/75, कैंसिल कर दूँ 7 जा हो गया, ये कितनी बजेगा बेटा 15, तो θ3 इज इक्वल टू 7/15 रेडियन। ये अब क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। अच्छा देख रहा, इसको क्या θ3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए θ3, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/75, 3 से काटेंगे, ये 7 ये कितना का 25, तो θ3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 भाई कितना 25, भाई किस में रेडियन में, अब क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। चल